तो गाइस जैसे कि आप मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये मैकेनिकल कनेक्टर लगा हुआ है। हमारा जो बाहर से फाइबर आ रहा है उसे मैकेनिकल कनेक्ट के ज़रिए हम फाइबर कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा मैकेनिकल कनेक्टर ये है, स्प्लाइस करने के काम आता है, कनेक्ट करने के काम फाइबर को कनेक्ट करने के काम आता है। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें होल होता है बीच में, सेंटर टू सेंटर कनेक्ट होके फाइबर हमारी जो पावर आती है वो सप्लाई होती है। इस तरीके से पावर सप्लाई होती है। मैं आपको अभी लेज़र के थ्रू पावर सप्लाई देके अभी आपको कनेक्ट करवा के दिखाऊंगा किस प्रकार से लेज़र इसके पास थ्रू होती है। तो ये आपका मैकेनिकल कनेक्टर है। मैकेनिकल कनेक्टर का ये लॉस है कि इसमें पावर ज़्यादा लॉस होती है। अ, तो ये इसमें बहुत ही कम जगहों पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम स्प्लाइसिंग करके ही लॉस कम होता है स्प्लाइसिंग में, तो स्प्लाइसिंग ही करते हैं ज़्यादातर जगहों पे। तो ये है हमारा मैकेनिकल कनेक्टर, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये बिल्कुल इसके बीच में होल है, तो जिसके थ्रू ये ऑप्टिकल लाइट पास होती है, लेज़र पास होती है। जैसे आपको दिख पा रहा होगा, ये है कनेक्टर। इस तरीके का होता है कनेक्टर, इसको कहते हैं मैकेनिकल कनेक्टर, जैसे आपको दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारा S2 खुला हुआ है, बॉक्स खुला हुआ है। तो ये हमारा VFL है, जिसको हम कहते हैं विजुअल फॉल्ट लोकेटर। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो मोड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट मोड, जो लेज़र स्ट्रेट जाती है, और दूसरा होता है जिग जैग, इसमें लेज़र ब्लिंक करती है। तो मैं आपको स्ट्रेट मोड में लेज़र देके दिखाता हूँ आपको। ये बैटरी नॉर्मली सेल से चलती है, जो हमारे घड़ी के सेल लगते हैं वॉल वाली क्लॉक के। तो उसमें हमने 2 सेल डलते हैं। इस तरीके का ये लेज़र सोर्स है, विजुअल फॉल्ट लोकेटर कहते हैं इसको। फॉल्ट ढूँढने का काम आता है मेनली फील्ड इसमें। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से कनेक्टर के थ्रू। इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और हम पावर सप्लाई देंगे। तो हमने पावर सप्लाई दे दी है। ये हमारा स्प्लिटर है, ये स्प्लिटर स्प्लिट कर रहा है इसको 1:8 में। ये 1 आ रही है और ये 8 फाइबर है हमारे। ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ब्लू ऑरेंज ब्राउन ग्रीन ग्रे वाइट रेड ब्लैक, तो इस प्रकार से आती है। तो हमारे 8 फाइबर हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें लेज़र इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वली, यानी कि कम ज़्यादा हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसमें सभी जगह। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर जो हमारी ओएलटी से पावर आती है वो सभी होम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये नहीं होता है कि किसी जगह कम आए, किसी जगह ज़्यादा आए पावर। पोर्ट में अगर कुछ अगर आपको डस्ट डस्ट हो तो कम ज़्यादा वेरिएशन कर सकता है वो, या स्प्लाइस के अकॉर्डिंग, या मैकेनिकल कनेक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पावर आती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है ये, जो ओएलटी से आती है। तो स्प्लिटर का काम ही होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे पावर। तो जैसे आपको दिख रहे होंगे सभी पोर्ट्स में इक्वली आता है ये। इसमें मैकेनिकल कनेक्टर लगे हुए हैं। मैं आपको एक निकाल के भी बता देता हूँ, निकाल के उसको मैकेनिकल कनेक्टर खोल के। जैसे ये है हमारा पहला फाइबर ब्लू, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें हल्की सी लेज़र दिख रही होगी आपको, कैमरे में नहीं दिख पा रही है ज़्यादा तेज़। तो ये इस तरीके से ये लेज़र इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब जगह या पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये मैकेनिकल कनेक्टर लगा के हम इसको होम में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी किसी भी फाइबर में आप चेक कर सकते हैं, सब में इक्वली फाइबर, सभी में इक्वली पावर आएगी। जैसे मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये तो आपको दिख रहा होगा इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये होता है स्प्लिटर का काम, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सभी फाइबर्स में। तो ये हमने लेज़र सोर्स दिया था, और ये इसके थ्रू स्प्लिटर के थ्रू, जो कि ये स्प्लिटर है, इसके थ्रू पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये 1:8 फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।